गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं अपने इस चैनल ASR अप स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज का लेक्चर बिना देरी करे शुरू करते हैं हम आपका। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो कौन सा है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है। ओजोन की परत किस रसायन से मुक्तः नष्ट हो रही है? तो ये CFC से नष्ट हो रही है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान रहता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह हीलियम होता है। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 8 नंबर देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? तो ये जी बोस्टिंग हाउस ने किया। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ये एक समान तापमान बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो ये फीमर है। फीमर जो जांघ में होती है वो बड़ी हड्डी होती है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ये स्टील में होता है अधिकतम। नेक्स्ट, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है तो ये LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ बना है? ये तारापुर में बना है। बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, जल की प्रवाह दर ज्ञात करते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व होता है तो मैग्नीशियम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पत्तियां पीली हो जाती हैं तो उसमें मैग्नीशियम की ख़त्म हो जाता है। मतलब जो पत्तियां हरी होती हैं उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और जो पत्ती पीली हो जाती है, हम लोग कहते हैं पक जाती है, वो पत्ती जो पीली हो जाती है तो उसमें मैग्नीशियम की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो ये जल व लवण के कारण होता है। पायरोमीटर मापता है विकिरणों की तीव्रता को। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। मेटीओरोलॉजी विज्ञान है तो ये मौसम के विज्ञान को मेटीओरोलॉजी कहते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है तो एसिटिलीन गैस काम आती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये फंक ने की थी। जीनोम चित्रण का संबंध है, ये मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से लगाया गया? तो ये चेचक से लगाया गया। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। पायरिया में दांत गिर जाते हैं, मसूड़ों से ये फैलता है। नीला होता क्या होता है? तो ये कॉपर सल्फेट होता है। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? काली रंग की। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई के मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये चार्ल्स ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो ये गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटे तक रहता है। मनुष्य के रुधिर का pH मान क्या होता है? तो ये 7.4 होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। एक सामान्य कोशिका से मिलकर बनी संरचना कहलाती है ऊतक। नमक का अणु सूत्र होता है NaCl। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण होता है नमक।
जिसे NaCl कहते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह काला दिखाई देगा। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्य स्राविक दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? तो यह अग्न्याशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के दांत होते हैं? तो वो कृंतक दांत बोले जाते हैं। जो हाथी के जो दांत होते हैं तो वो कौन दांत होते हैं? कृंतक दांत होते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित्त का रस में। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो ये जल में हुई है। कोशिका की शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो ये ड्यूबे ने की। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक ने की। नेक्स्ट देखते हैं, वयस्क लाल रक्त कणिका में नहीं पाई जाती केंद्रक। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका होती है तो ये आहार नाल की कोशिकाएं होती हैं। कोशिक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। 67 देखते हैं, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। 68 देखते हैं, उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होता है पुष्ट फुसफुस। 71 देखते हैं, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। 72 देखते हैं, श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय। 73 देखते हैं, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है 760 मिलीमीटर Hg। 74 देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम बनता? विटामिन K की कमी से। 75 देखते हैं, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो ये 4 कोष्ठी होता है। 76 देखते हैं, सर्वाधिक दाता रक्त समूह होता है O होता है। सर्वाधिक दाता रक्त समूह होता है और O। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG। रक्त होता है क्षारीय होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्त दाब को। 80 देखते हैं, एंटीबॉडी का अभाव होता है। 68 देखते हैं, रक्त होता है क्षारीय। 79 देखते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्त दाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB। 81 देखते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। 82 देखते हैं, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत होता है? मधुमेह रोग का। 83 देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। 84 देखते हैं, कोहनी की संधि होती है कोर संधि। 85 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज जो कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो जांघ में होती है। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थि से मिलकर बना है? ये 33 से बना है मिलकर। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि होती है पिनियल ग्रंथि। 89 देखते हैं, स्त्री में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। 90 देखते हैं, नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। 91 देखते हैं, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गायटर। 92 देखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होता है मेढक। 93 है, मानव शिशु में आंसू ग्रंथि सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? ये मरु आवास में पाया जाता है। 95 है, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे मटर पर? बरगद है आवृत बीजी। 97 देखते हैं, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस कायक जनन होता है? तो पत्थर चटा, आलू, गुलाब। 99 है, पुष्प में जननांग होता है पुष्प कैंसर। ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है मोलास्का के। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू होता है। तो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो